हेलो स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो अपलोड हो चुका है। उस पर आधारित एक्सरसाइज भी दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यदि उन वीडियो को ना देखे हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको देखिए। इसको भी देखेंगे, बहुत सारे आपको सीख और जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू किया जाता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। इसमें कोई कार्य ना ही तो पूरा रहता है और ना ही अधूरा रहता है, अर्थात वो कार्य जारी रहता है। इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे मालूम होगा कि है। कोई भी हिंदी सेंटेंस है, उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो उसकी कुछ पहचान होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ। तो देखिए, पहचान है, यहाँ पर देखेंगे, ये लिखा है पहचान। इसमें लिखा है इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में, जो हिंदी वाक्य का क्रिया रहेगा उसके अंत में रहेगा रहा है। ये रेड लाइन में लिखा हुआ है, सॉरी रेड कलर में लिखा हुआ है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, उस क्रिया के साथ, उसके क्रिया के साथ आए रहा है, जैसे खेल रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, गा रहा है, क्रिया के साथ आए रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। और एक बात और होना चाहिए, परंतु उसमें कार्य होने का समय दिया रहे, मतलब कार्य कब से शुरू हुआ है ये बात पता रहे। कार्य कब से शुरू हुआ इस बात की हमें जानकारी रहे, तब हम उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अन्यथा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा। ठीक, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, वह 2 दिन से खेल रहा। देखिए, इसमें समय दिया है 2 दिन से। क्या दिया है? 2 दिन से। देखिएगा ध्यान से, 2 दिन से समय, उस शुरू होने का समय दिया है, कार्य शुरू होने का समय दिया, 2 दिन से खेल रहा है। अच्छा, अब इसको अगर आप हटा देंगे, 2 दिन से वह खेल रहा है, इतने केवल कहा जाए तो देखिए यहाँ है रहा है, खेल रहा है, और समय नहीं दिया है। तो जब समय ना दिया हो, इसको हटा दिया जाए, केवल इतने सेंटेंस हो वह खेल रहा है, तभी आपका होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसको शामिल कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो समय दिया रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, समय ना दिया रहे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा भी देखें, राम 4 बजे से सो रहा। देखिए, इसमें भी बजे से रहा है, से रहा। इसमें एक प्रकार से इसकी पहचान ऐसा भी कह सकते हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हो, से रहा हूँ, से रही हूँ, इतना रहे तो कह सकते हैं ऐसा। मतलब उसमें से हो, समय के साथ से हो, फिर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ हो, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अगला समझेंगे, लड़कियां 4 घंटे से गा रही हैं। तो देखिए, गा रही हैं, सो रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, नाच रहा है, इस प्रकार से खेल रहे हैं, रहा है, रही है, क्रिया के साथ लगा रहे, तो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और उसमें समय दिया हो। अब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस होगा, तो उसमें हम 3 प्रकार के सेंटेंसों को बनाना सीखते हैं, जिनमें आपका पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब पहला हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होगा? हिंदी वाक्य है तो उसके अंत में ऐसे एक लाइन होगा जिसको हिंदी में पूर्णविराम कहते हैं। उसमें नहीं शब्द नहीं होगा, सब्जेक्ट का पता होगा, सब्जेक्ट दिया होगा। 99% सब्जेक्ट दिया रहता है, 1% ऐसे होते हैं जब कभी सेंटेंस नहीं दिया रहता है। तो जैसे देखिए, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है,
वह 2 दिन से खेल रहा है, राम 4 बजे से सो रहा है, लड़कियां 4 घंटे से गा रही हैं। देखिए अंत में यहाँ पूर्ण विराम है, इसमें कहीं नहीं शब्द नहीं है, सब्जेक्ट का पता है। अब सब्जेक्ट कैसे पता होता है, तो सिंपल सेंटेंस में जो पहला शब्द होता वही सब्जेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट शुरू में ना होकर कहीं बीच में आ जाता है, उस समय हम जो सेंटेंस होता है उसमें कौन या किसने लगाते हैं, और उत्तर में जो मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा, वह 2 दिन से खेल रहा, तो मैंने कहा जो शुरू में होगा वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन एक बार चेक कर लिया जाए क्या सही है, कौन 2 दिन से खेल रहा है, तो कहा जाए वाह। अगर इसके स्थान पे होता राम, कौन 2 दिन से खेल रहा है, तो कहते हैं राम, तो राम हो जाता सब्जेक्ट। यहाँ वाह है तो वाह, देखिए यहाँ वो राम है तो राम। यहाँ लड़कियां हैं, कौन 4 घंटे से गा रही हैं, तो कहेंगे लड़कियां, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो अब बात समझेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव, कोई एक लगाएंगे, फिर बीन, फिर भी वन लगाएंगे और उसमें लगा देंगे आईएनजी, और ये लिखा वो फॉर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद लगाएंगे सिंस या फॉर, और फिर उसके बाद टाइम लगाकर फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। सिंस या फॉर लगाने के बाद टाइम लगाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें सब्जेक्ट मैंने पता किया कौन, वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही, वह की अंग्रेजी ही, ठीक, वह की अंग्रेजी होती है ही, तो ही लगा दिए। अब बात आती है हैज़ लगाएं कि हैव, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े हैं हैज़ कब लगाएं या हैव कब लगाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैज़ कब लगाएंगे और हैव कब लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मेन पॉइंट्स, देखिए आपको दिख रहा होगा मेन पॉइंट्स, इसमें लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, ही, सी, इट या कोई नाउन हो, ये कोई प्रोनाउन हो या कोई नाउन हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ लगाते हैं हैज। और दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल मतलब एक से अधिक का बोध हो, तो उसके साथ आप लगाएंगे हैव। जैसे आई, वे, यू, दे या कोई नाउन हो, जैसे बॉय लड़का, बॉयज लड़के, तो बॉयज के साथ हैव लगाएंगे, बॉय के साथ हैज लगाएंगे, डॉग कुत्ता के साथ लगाएंगे हैज, डॉग्स कुत्ते के साथ लगाएंगे हैव, ठीक। तो इस प्रकार से करेंगे। इसमें तीसरा पॉइंट से लिखा है से की इंग्लिश फॉर या सिंस का यूज करते हैं, क्या लगाएंगे, से की इंग्लिश फॉर या सिंस। देखिए मैंने लिखा है आपके सामने, से की इंग्लिश फॉर या सिंस का यूज करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉर कब लगाएंगे और सिंस कब लगाएंगे, ठीक है। पहले इन सेंटेंसों को समझिए, तो ध्यान से देखेंगे। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, इट के साथ हैज, ठीक। कोई नाउन होगा सिंगुलर है तो हैज, चलिए हैज हो गया। अब लगाएंगे बीन, अब लगाएंगे भी वन, तो यहाँ खेल में ना जोड़िए खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, और उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा प्लेइंग। अब देखिए अदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे पता होता है, क्या किसको किसे लगाने पे, क्या खेल रहा है कुछ नहीं, तो क्या किसको किसे लगानी लगाइए, उत्तर में जो मिले ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड नहीं है तो आगे बढ़ते सिंस या फॉर लगे। तो सिंस जो है आपका निश्चित समय के लिए लगाते हैं, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अभी आप डिटेल में समझेंगे कि फॉर कब लगाएंगे, सिंस कब लगाएंगे, चूँकि लेकिन यहाँ पर आपका लगेगा फॉर, और दो की अंग्रेजी टू, और दिन की अंग्रेजी होता है डे, लेकिन चूंकि यहाँ टू है इसलिए हो जाएगा डे, उसके बाद फुल स्टॉप। अभी डिटेल से समझेंगे, आप परेशान ना हो, सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राम 4 बजे से सो रहा है, तो सबसे पहले राम, वो कोई नाउन हो, जो किसी व्यक्ति का नाम हो तो होता है सिंगुलर, उसके साथ हैज, और फिर लगाएंगे बीन, और सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। और कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो फॉर या सिंस आता, तो यहाँ लगेगा सिंस। परेशान बिल्कुल ना हो, सिंस कब लगेगा, फॉर लगेगा, कब लगेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंस हो जाएगा 4 o'clock, 4 o'clock, इस तरह से हो जाए। इसको बनाइए, लड़कियां 4 घंटे से गा रहे हैं, तो लड़कियों की अंग्रेजी होता है गर्ल्स, क्योंकि ये एक से अधिक हैं तो हो जाएगा हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा सिंगिंग। क्या गा रही मालूम नहीं है, अदर वर्ड है नहीं, 4 घंटे से, तो यहाँ हो जाएगा फोर, नहीं फॉर,
4 आवर्स। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अब आप समझेंगे कि सिंस कब लगाएं और फॉर कब लगाएं। तो बहुत ही डिटेल से बताया गया सिंस कब लगाएं, फॉर कब लगाएं, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप फॉर का यूज करना सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है, ऐसा वीडियो आपको मिलने वाला नहीं है। तो देखिए, यूज ऑफ फॉर का प्रयोग कब करेंगे। 5 पॉइंट है जिनको आप याद कर लीजिए, फॉर का प्रयोग कर ले जाएंगे। पहला, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, ठीक, और मैं इसके प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला है घंटों के गिनती से पहले। कोई घंटा का गिनती जो कहा जाए 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, तो घंटों की गिनती होगा तो आप फॉर लगाएंगे, पहला पॉइंट, ठीक। घंटों की गिनती से पहले फॉर लगाते हैं। दूसरा होता है दिनों की गिनती से पहले। कहा जाए 1 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 50 दिन, तो आप लगाएंगे फॉर। तो दिनों की गिनती से पहले। उसके बाद आता है महीनों की गिनती से पहले। कहा जाए 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 8 महीने से, 6 महीने से, तो इस प्रकार से आप लगाएंगे फॉर। चौथा आ गया वर्षों की गिनती से पहले। कहा जाए 1 वर्ष, जैसे कहा जाए 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, 4 वर्ष से, ठीक है, या कई वर्ष से, या कई दिनों से, या कई महीनों से, तो आप लगाएंगे फॉर। और अगला पॉइंट आपके सामने है सप्ताह व पखवाड़ों की गिनती से पहले, अर्थात जहाँ गिनती होगा वहाँ फॉर लगाएंगे। जैसे कहा जाए 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 5 सप्ताह से, 1 पखवाड़े से, 2 पखवाड़े से, 4 पखवाड़े से, तो आप लगाएंगे फॉर का प्रयोग। तो ये 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट फिर से सुनिए। घंटों की गिनती से पहले, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। दूसरा, दिनों की गिनती से पहले, जैसे 1 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से। तीसरा, महीनों की गिनती से पहले, 1 महीने से, 2 महीने से, 5 महीने से। चौथा, वर्षों की गिनती से पहले, जैसे 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 5 वर्ष से। और पाँचवा, सप्ताह व पखवाड़ों की गिनती से पहले, जैसे 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, या 1 पखवाड़े से, 2 पखवाड़े, 4 पखवाड़े से। तो इनके साथ आप फॉर का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर का यूज कब करना है। अब आप समझेंगे सिंस का यूज। स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने यूज ऑफ सिंस है। सिंस का प्रयोग कब करेंगे, तो देखा जाए बहुत ही आसान है। पहला, बजों के साथ, बजों के साथ लगाएंगे। जैसे कहा जाए 4 बजे से, तो लगाएंगे सिंस 4 o'clock। 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। तो 2 बजे से, जहाँ बजे शब्द आएगा वहाँ सिंस लगेगा। फिर दिनों के भागों के नाम से, दिन के भाग के नाम से पहले, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो आप लगाएंगे सिंस। तो दिन के भागों के नाम से पहले। और तीसरा है दिनों के नाम से पहले। कहा जाए रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, तो आप लगाएंगे सिंस। उसके बाद कहा जाए महीनों के नाम से पहले, जैसे जनवरी से, फरवरी से, दिसंबर से, मार्च से, अगस्त से, तो आप लगाएंगे सिंस। और पांचवा है वर्षों के नाम से पहले। वर्षों के नाम से पहले मतलब जैसे कहा जाए आपसे, देखिएगा, जैसे कहा जाए आपसे सन 2002 से, सन 2005 से, या सन 2010 से, या सन 1990 से, तो इस प्रकार से वर्षों के नाम से पहले आप सिंस लगाएंगे। तो फिर एक बार सुने, बजों के साथ, जैसे 4 बजे से, 2 बजे से, सिंस लगाएंगे। दिनों के भागों के नाम से पहले, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो आप सिंस लगाएंगे। कल से होगा तो भी आप सिंस लगाएंगे। तीसरा, दिनों के नाम से पहले, रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, तो आप सिंस लगाएंगे। चौथा, महीनों के नाम से पहले, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो आप सिंस लगाएंगे। पांचवा, वर्षों के नाम से पहले, सन 2002 से, सन 2005 से, सन 2010 से, या सन 1990 से। इस प्रकार से आप होगा, ऐसा होगा तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस का भी यूज़ करेंगे और कब फॉर यूज़ करेंगे। अब अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने अगला पॉइंट्स है निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा कि आप सिंपल पढ़ेंगे, फिर निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव। तो आपने सिंपल पढ़ा, सिंस और फॉर के यूज को भी पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसमें नहीं, सॉरी, निगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, इसमें नहीं शब्द होगा, ये वाला देखिए, ये नहीं शब्द होगा। तो नहीं होगा तो आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, वह 2 दिन से नहीं खेल रहा। देखिए यहाँ नहीं शब्द है, यहाँ पर देखिए नहीं है।
यहाँ देखिए राम 4 बजे से नहीं सो रहा, देखिए यहाँ नहीं शब्द है, तो नहीं शब्द होगा तो आपका होगा निगेटिव सेंटेंस। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, यस फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर बीन, फिर V1 उसमें लगा देंगे ING, फिर वो फॉर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम लगाकर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, तो निगेटिव सेंटेंस में भी प्रथम वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है जो सब्जेक्ट शुरू में नहीं होता तो कौन या किसने लगाया जाता है। तो कौन 2 दिन से नहीं खेल रहा है, तो मिलेगा उत्तर वह, और वह की अंग्रेजी होता है ही, तो ही और ही के साथ लगेगा हैज़, और फिर लगाएंगे नॉट, देखिए यहाँ नॉट है नॉट, और फिर उसके बाद बीन, और फिर खेल, खेल में ना जोड़िए खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, उसमें ING लगा देंगे प्लेइंग, और कोई ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं। तो अब देखिए 2 दिन से आया, देखिए अभी मैंने कहा 2 दिन से, 4 दिन से, तो आप क्या लगाएंगे फॉर, फॉर 2 डेज, फुल स्टॉप। इसी तरह इसको राम 4 बजे से नहीं सो रहा, कौन 4 बजे से नहीं सो रहा, राम, तो पहले से राम, राम में किसी व्यक्ति का नाम है तो वो सिंगुलर होगा हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद सो में ना जोड़िए सोना, सोना का अंग्रेजी स्लीप, उसमें ING लगा देंगे स्लीपिंग, और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है नहीं। 4 बजे से देखिए इसमें बजे है, तो बजे के साथ मैंने बताया 4 बजे, 2 बजे, 10 बजे, 5 बजे से, तो आप लगाएंगे सिंस, और उसके बाद 4 o'clock, ठीक, ऐसा करके फुल स्टॉप लगा दें। इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब आप समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखेंगे क्या समझेंगे आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे पहचानेंगे, सबसे बड़ी पहचान आपका ये है, इसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। इस चिन्ह को देख लीजिए ध्यान से, किसी भी हिंदी सेंटेंस या अंग्रेजी सेंटेंस के अंत में ऐसा मिले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ये निश्चित है, 100% फिक्स है, ठीक है। अब आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WH टाइप। तो यस नो टाइप क्या होता है, मैं प्रश्नसूचक वाक्य, मैं प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर आप यस या नो में दे सके उनको कहा जाता है यस नो टाइप। क्या होता है यस नो, जैसे कहा जाए कि क्या राम खाना खा रहा है, तो आप कह सकते हैं यस हाँ, या कह सकते हैं नो नहीं। तो ये यस या नो में इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन कहा जाए कि राम 4 दिन से कहाँ जा रहा है, तो आप कहेंगे यस नो, इसका आंसर इस तरह से नहीं दे सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेन बात समझिए, जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके शुरू में आपको मिलेगा क्या शब्द, ये देखिए मैंने लिखा है क्या शब्द। जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तब, और ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए एग्जांपल है, क्या वह 2 दिन से खेल रहा है, देखिए शुरू में क्या। यहाँ भी देखिए क्या राम 4 बजे से सो रहा है, तो देखिए शुरू में क्या। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो टेंस होगा उसी के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लगाएंगे हैज़ या हैव, सब्जेक्ट को देखकर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V1 लगाएंगे, उसमें ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसके शुरू में क्या, तो सबसे पहले आपको लगाना हैज़ या हैव। अब आपको लगाना है हैज़ या हैव, लेकिन सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट तो क्या के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, 99% 1% नहीं होता है। तो क्या के बाद है वह, वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ लगाते हैं हैज़, इसलिए सबसे पहले हैज़, और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ही, और उसके बाद देखेंगे बीन, इस वर्ड फार्मूले के अनुसार चलेंगे बीन। उसके बाद V1, देखिए खेल, खेल का अंग्रेजी ना जोड़ेंगे खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, आगे बढ़ेंगे तो लगा देंगे ING, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, सिंस या फॉर, देखिए 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, तो आप लगाएंगे फॉर 2 डेज, और जब कुछ ना बचे तो क्वेश्चन मार्क। आगे समझेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है,
तो क्या के बाद वाला सब्जेक्ट देखिए, नहीं सॉरी, क्या के बाद वाला वर्ड देखिए क्या है, राम। तो राम आपका सब्जेक्ट, और राम किसी का नाम इसलिए सिंगुलर होगा, यहाँ लगाएंगे हैज, और उसके बाद राम, और उसके बाद लगाएंगे बीन। इस वर्ड फार्मूले के अनुसार चलते रहिए, आपको कभी गलती करने वाले नहीं हैं। फिर सो रहा, सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। और देखिए ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं तो फॉर या सिंस लगाएंगे। फिर देखिए 4 बजे से, तो बजे के साथ लगाते हैं सिंस, और उसके बाद 4 वो क्लॉक, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से करेंगे जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तब। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, दूसरी बात क्या है, ध्यान से दीजिए। अब आप समझेंगे दूसरी बात, जिसको मैंने कहा WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द ना आया हो, अर्थात हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द ना हो लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे देखो, तुम 2 दिन से कहाँ जा रहे हो, इसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, कौन कौन, कैसा कैसा। तो इस प्रकार से मिलेंगे ऐसे वर्ड, तो उनको कहा जाएगा WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात उनमें WS फैमिली वर्ड्स जरूर रहेंगे। ठीक, जैसे इसमें कहाँ है, इसमें क्या है, क्यों है, कब है, कैसा है, कैसी है, कैसे हैं, कितना है, किसका है, किसकी है, ये बहुत सारे प्रश्नसूचक शब्द हैं जो हो सकते हैं। तो इनको कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात जब शुरू में क्या ना हो और अंत में क्वेश्चन मार्क हो। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अभी मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, क्यों, कब, कैसे, कैसे, कितना, कितने, कितने, ये सब क्वेश्चन वर्ड, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले। उसके बाद हैज़ या हैव, हैज़ या हैव हमेशा डिपेंड रहेगा सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। फिर बीन, फिर V1 में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो इनमें जैसे कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाओ वेयर। ठीक है, अब हैज़ या हैव लगाने से पहले देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन, तुम, तो तुम की अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ लगाते हैं हैव, तो हो जाएगा हैव, और उसके बाद यू, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा बीन, और उसके बाद यहाँ जाना, तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग, जा रहे हो। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं है, 2 दिन से, तो 2 दिन की अंग्रेजी होती है फॉर 2 डेज, और न कोई है नहीं क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसको बनाए, राम 4 बजे से क्या कर रहा है, देखिए क्या इसमें आया है, क्वेश्चन वर्ड क्या, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट। अच्छा, यही क्या अगर शुरू में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है, तब हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है टेंस के अनुसार, लेकिन ऐसा हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखी जाती है, तो व्हाट। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, चूंकि किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए आप लगाएंगे हैज, और उसके बाद लगाएंगे राम, राम की अंग्रेजी राम, सब्जेक्ट हो गया। फिर वीन, फिर V1 कर, तो कर का अंग्रेजी होता है डू, उसमें एनजी लगा देंगे डूइंग, और उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है नहीं, 4 बजे से देखिए बजों के साथ लगाते हैं सिंस, तो हो जाएगा सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से आप बनाएंगे। इसमें एक स्पेशल रूल्स है जिसको आप समझेंगे, और इस पर आपको एक्सरसाइज में मिलेगी जिसको आप सरल करके प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला रूल्स है जिसको मैंने आपको बताया था स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स क्या होता है, जब हिंदी वाक्य में कौन या किसने शब्द आया हो, कौन आया हो या किसने, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अंतर ये है कि वो उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं बनाया जाता है जो मैंने भी आपको बताया, जब कौन या किसने आया हो। तब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हु, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V1 उसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए मैंने लिखा कौन 4 बजे से दौड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको लगाना कौन की अंग्रेजी हु, उसके बाद हैज़ या हैव। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने जो सेंटेंस बोला है या प्रयोग किया है कितने लोगों के लिए प्रयोग किया है। अगर एक के लिए किया है तो हैज़ लगाएंगे, एक से अधिक के लिए प्रयोग किया है तो हैव लगाएंगे, और उसके आगे बढ़ जाएंगे बीन, और उसके बाद देखिए दौड़,
तो दौड़ का अंग्रेजी होता है दौड़ना, दौड़ना का अंग्रेजी होता है रन, और इसमें ING लगा देंगे तो बन जाएगा रनिंग, रनिंग। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, सिंस या फॉर लगाएंगे तो देखिए 4 बजे से बजे के साथ लगता है सिंस, और उसके बाद टाइम 4 वो क्लॉक, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए उसे सुबह से कौन किसने पढ़ा रहा है, देखिए कौन यहाँ होना चाहिए, कौन या किसने लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हु, उसके बाद देखिए हैज, अक्सर क्या लगेगा हैज, लेकिन आप सोच समझ कर लगाएंगे कि आप जो सेंटेंस बोले हैं एक के लिए बोले हैं, एक से अधिक के लिए बोले, एक से अधिक के लिए हैव, एक के लिए हैज। उसके बाद लगाएंगे बीन, और उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, और उसमें आपको लगाना ING हो जाएगा टीचिंग। और उसके बाद है सुबह से, तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से तो लगाते हैं सिंस, और फिर हो जाएगा सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसको आप सरल करने का प्रयास करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि आपने इसका ट्रांसलेट क्या किया है, जिसमें 9 सेंटेंस हैं। देखेंगे ध्यान से वो 9 सेंटेंस क्या है। देखिए आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। देखिए ये 9 सेंटेंस हैं जिनको मैंने दिखाया। अब इनका ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।